हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेड रैक पर। और रोज़ाना की तरह महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्लास में आज हम लोग 28 दिसंबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूपी मेडिकल कॉलेज में सुश्रुत अस्पताल प्रबंध प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, मयंकेश्वर शरण सिंह या ए और बी दोनों? तो किसने किया? आपका सही आंसर हो जाएगा मयंकेश्वर शरण सिंह हो जाएगा। प्रथम चरण में राज्य के 22 मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शुरुआत। न्यूज़ सॉफ्टवेयर मरीज के पंजीकरण, भर्ती, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाओं और डॉक्टरों का विवरण ऑनलाइन करने में मदद करेगा। ये इसमें चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं। चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं। यह यूपी के कानपुर, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा में किंग जॉर्ज में विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में GIMS, ग्रेटर नोएडा में लोहिया संस्थान में और संजय गांधी PGI मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल प्रबंध सूचना प्रणाली लागू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिजली मंत्रालय DRDO ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता किया। DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? G सतीश रेड्डी, अजय कुमार, डॉक्टर समीर कामत, आलोक कुमार। तो कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर समीर कामत। आपका सही आंसर डॉक्टर ये वर्तमान में ऊर्जा सचिव हैं। आलोक कुमार ऊर्जा सचिव। इसका उद्देश्य हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी, झीलों और अन्य भू खतरों के खिलाफ उपयुक्त समय उपायों को विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने किस प्रदेश में 6500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपनी 5G सेवाएं शुरू की? कहाँ की? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या ओडिशा? तो कहाँ की? आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में की। इसकी शुरुआत तिरुमाल, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और गुंटूर शहरों में शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ और मुख्य सचिव KR जवाहर रेड्डी ने 26 दिसंबर को जियो टू 5G और जियो टू 5G संचालित वाईफाई सेवाएं शुरू की। ये अगले साल के अंत तक पूरे राज्य में जियो 5G सेवाएं उपलब्ध कराएगा। एयरटेल 5G वाले शहर सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, हैदराबाद, वाराणसी, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, गुरुग्राम, पानीपत, गुवाहाटी और पटना है। जियो 5G वाले शहर गुजरात के लगभग 33 जिले हैं। 33 जिले गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, नाथद्वारा, कोलकाता, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन 5G पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के रूप में काम करेगा। यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में सबसे नया अपग्रेड है। 5G हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 गीगाबिट प्रति सेकंड है।
से अधिक होने का परीक्षण किया गया। चलिए चौथा क्वेश्चन दिया कि हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSMI प्रेरणा लॉन्च किया? गुजरात, राजस्थान, यूपी, हरियाणा। कहाँ पर किस राज्य में लॉन्च किया? तो आपका सही आंसर है राजस्थान में। राजस्थान में लॉन्च किया। और इसका यह गहलोत साहब ने किया। गहलोत साहब ने किया। MSMI का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम 2006 के तहत इसका विकास किया गया। सूक्ष्म उद्यम उन उद्योग को कहते हैं जिसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से कम हो। लघु उद्यम 10 करोड़ से अधिक नहीं। मध्यम उद्यम 50 करोड़ से अधिक हो उसे मध्यम उद्यम कहते हैं। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में हुई। 1969 में भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें 1 अप्रैल को इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ। इसका मुख्यालय चेन्नई और MD और C शांतिलाल जैन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2022 को NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? गुरदीप सिंह, गंजी कमला वीराव, संतोष कुमार यादव, अजीत कुमार मोहंती। किसे किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव को NHAI का अध्यक्ष बनाया गया। ये 1995 बैच के ISIS अधिकारी हैं। 1995 बैच के ISIS अधिकारी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1998 द्वारा किया गया था। यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गुरदीप सिंह जो कि NTPC के अध्यक्ष हैं। अजीत कुमार मोहंती भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन, NTPC ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए इटली स्थित फर्म के साथ किस शहर में समझौता किया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में NTPC के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। NTPC 1975 में स्थापित MP के मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन 4760 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। यह कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसके अध्यक्ष गुरदीप सिंह और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित। 7वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र विधानसभा में कितने मराठी भाषा कर्नाटक गांव को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ने का प्रस्ताव पारित किया? 880 गांव या 865, 860 या 870। देखिए इसमें आपको सही 865 गांवों को। सीमा विवाद की उत्पत्ति भारत में राज्यों के पुनर्गठन में निहित है। मैसूर, जिसे बाद में कर्नाटक नाम दिया गया था, इस अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन किया गया। महाराष्ट्र, जिसे 1956 में मुंबई के रूप में जाना जाता था, राज्य के रूप में जाना जाता था, ने कर्नाटक के उत्तर पश्चिमी जिले बेलगावी पर दावा किया क्योंकि इसमें मराठी भाषी लोग का वर्चस्व है। कर्नाटक के लगभग 5 जिले जो हैं कि जो मराठी भाषा के अंतर्गत आते हैं।
इसमें है बेलगावी, विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर और कारवार है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और एक महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि हसमुख अधिया को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या महाराष्ट्र? किस राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया? आपका सही आंसर है गुजरात के भूपेंद्र पटेल को यहाँ का इनका सलाहकार नियुक्त किया गया है। दूसरी बार लगातार सीएम बने हैं गुजरात के। दूसरी बार लगातार सीएम बने हैं। नवा क्वेश्चन है कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 28 दिसंबर, 27 दिसंबर, 29 दिसंबर या 26 दिसंबर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर 27 दिसंबर को मनाया जाता है। 27 दिसंबर। ये 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2022 को किस प्रदेश के 2 स्थानों के नाम परिवर्तन को मंजूरी दी? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ का है गोरखपुर के मुंडेरा बाजार को चौरी चौरा में बदलने का फैसला किया। चौरी चौरा और देवरिया के तेलिया अफगान को तेलिया शुक्ला के नाम से बदलने की मंजूरी दी। और इस केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि आप लोगों को यह करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर रोजाना करंट अफेयर देखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।